अचानक मोबाइल फ़ोन पर एक कॉल आती है और कॉल को उठाते ही दूसरी तरफ से सिसकियां भरते हुए एक आवाज़ आती है, अब्बू का इंतकाल हो गया। दोनों भाई एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। घर रवानगी की इत्तला दी और जनाजे का टाइम लेट रखा गया ताकि वो दोनों अपने वालिद का आखिरी दीदार कर सके। लेकिन फैसला कुछ और ही हो चुका था। रात की तारीखी में बस को रोका गया और गन पॉइंट पर सब लोगों को बस से बाहर निकाल लिया गया। शनाख्ती कार्ड चेक हुए और फिर सन्नाटे की जगह अचानक गोलियों ने ले ली। वालिद के जनाजे में शिरकत करने के लिए निकले दोनों भाइयों के घर इनकी मौत की इत्तला दी जाती है। पहले से शोक की फिजा चीखों में बदल जाती है। यार मेरा अब्बू फोत हुए तो मेरे भाई उस्मान और जाबर आ रहे थे कोयटा से। मेरी पूरी फैमिली डीएलए वाले ले गए उन्हें। यार उनकी खबरें ठीक नहीं आ रही। खुदा का वैसे जो मेरा दोस्त मुझे सुन रहे हैं, जिसके पास जो भी खबर है, उस्मान और जाबर है, दो डीएलए वाले ले गए, पंजाब से थे वो। जिसके पास जो भी खबर है यार मुझे बताइए। मेरा राब्ता नहीं हो रहा उनसे, खबरें ठीक नहीं आ रही। उनको मार दिया गया। मेरे अब्बू का जनाजा सुबह 9 बजे। खुदा के वास्ते मैं साबित बात करूं दुनियापुर से, जिसके पास जो भी खबर है ना मुझे जल्दी से जल्दी। भाइयों का ताल्लुक लोधरा के इलाके दुनियापुर से था। अहले खाना के मुताबिक दोनों भाई वालिद के जनाजे के लिए घर आ रहे थे। रास्ते में बसों से उतार कर कत्ल कर दिया गया। कल मेरे वालिद की वफ़ात हुई। मेरे फैमिली में 10 लोगों का काफ़िला कोयटा से जनाजे में शिरकत के लिए आ रहा था। कल उन्होंने दहशतगर्दी का निशाना बने। मेरे भाई रात गए, जब हमें पता चला तो दहशतगर्दी का निशाना बने हैं। उन्होंने बस से उतारा है तो हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया। टॉपिक शुरू करने से पहले शायद आपको कुछ सच बर्दाश्त करने पड़ेंगे। पाकिस्तान तो 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, लेकिन पाकिस्तानी कौम अभी भी आज़ादी की मुंतज़िर है। ज़िंदा रहने की आज़ादी, अपने हकूक़ की खातर बोलने की आज़ादी, ज़ात पात और सूबाई हदूद से बालातर होकर इस मुल्क में रहने की आज़ादी। आज हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे बलोचिस्तान और पंजाब के बाहमी मसाइल पर। एक खिता जो कुदरती वसाइल से माला माल है, एक कौम जो खुद को महकूम समझती है, और एक जंग जो नस्ल शनाख्त और बका के नाम पर लड़ी जा रही है। बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा मगर कम तरक्की याफ्ता सूबा, और यहाँ छुपी हैं दुनिया की कीमती तरीन मादनियात, गैसेस और सोना। लेकिन इस ज़मीन पर बरसों से जारी है खुफिया जंग, और इस जंग के एक जानब रियासत पाकिस्तान और दूसरी जानब बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, एक ऐसा गिरोह जो बलोचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने के लिए कोशा है। It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch. China, you came here without our consent, supported our enemies, helped Pakistani military in wiping our villages. But now it's our turn. और वसाइल और ज़मीन की इस जंग का सबसे ज़्यादा नुकसान मासूम लोगों ने अपनी जान पेश करके चुकाया है। 10 जुलाई 2025 को BLA की तरफ से शनाख्त पूछ कर खून रेजी करने का ये पहला वाकया नहीं था। अहम खबर आपको दें, बलूचिस्तान में एक बार फिर मुसाफिरों को बस से उतार कर कत्ल कर दिया गया है। आने वाली मुसाफिर बसों से उतार कर 9 मुसाफिरों को शनाख्त की बुनियाद पर कत्ल कर दिया। 21 जनवरी 2014 को ईरान से वापस आने वाले ज़ायरीन की बस को, जो कि तफ्तान हाईवे से होते हुए मस्तूंग से गुजर रही थी, इस पर एक बॉम्ब से हमला किया जाता है। इस हमले में 22 मासूम लोग अपनी जान की बाजी हार जाते हैं और 32 लोग जख्मी हो जाते हैं। 29 मई 2015 को मस्तूंग में ही चंद मुसल्लह अफराद ने एक बस को हाईजैक कर लिया। ये अफराद फौजी वर्दियों में मलबूस थे और इन्होंने बस में से 22 मुसाफिरों को निकाल कर मार दिया। और बाद में इसकी जिम्मेदारी भी कबूल की। 1 अप्रैल 2024 बलोचिस्तान के ज़िला नौशेकी में BLA की जानब से एक बस जो कि कोयटा से तफ्तान की जानब रवाना थी,
रोक ली जाती है और आईडीज चेक करके पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 9 लोगों को गोलियां मार दी जाती हैं और इनकी लाशों को पुल के नीचे फेंक दिया जाता है। 11 मार्च 2025 को 380 लोगों से भरी हुई जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया गया, जिसमें 21 मुसाफिरों की जान ले ली और इसके बाद पाक फौज ने ऑपरेशन के बाद 33 दहशतगर्द मार गिराए और 4 पाक फौज के नौजवान भी शहीद हुए। Number of coffins were unloaded from an ambulance at a hospital morgue in Pakistan's Quetta. Baloch Liberation Army had hijacked the Jaffa Express on March 11th after blowing up the railway track. डेढ़ घंटे के अंदर उन्होंने हमें नीचे उतार लिया। नीचे उतार के हमें वो जो जहाँ वो एरिया था प्लाट, उधर सबको बिठा के फिर उन्होंने कौम वाइज अलग अलग कर दिया है। ठीक है, सराइके को अलग कर दिया है, पंजाबी को अलग कर दिया है, पठान को अलग, बलोच को अलग और दूसरे को अलग। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? पंजाब से काम करने के लिए बलूचिस्तान जाने वाले लोग ही क्यों मारे जाते हैं? इन तमाम कार्रवाइयों की जिम्मेदारी को कबूल करते हुए BLA जो मौक़िफ़ पेश कर रही है, ये सही है या गलत है, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। हमारा मकसद बलोच कौम की आज़ादी है, पंजाबी तसल्लुत से छुटकारा हासिल करना है और बलोच कौम के लिए एक खुशहाल ज़िंदगी है जिसमें अमन, इंसाफ और बराबरी हो। हम उसके लिए जदोजहद कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है पाकिस्तानी कौन है? पाकिस्तानी कौम है? पाकिस्तानी तो कौम नहीं है। यहाँ सिंधी है, बलोच है, पश्तून है, पंजाबी है, ये सारे अक़वाम हैं। पाकिस्तानी तो कोई कौम नहीं है। अब हमें ज़बरदस्ती क्यों कोई पाकिस्तानी बना रहे और बना के हमारे वसाइल को लूटना चाहते हैं? तो यहाँ हम उसके इदारों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, जितने भी उसके इंतज़ामी इदारे हैं, चाहे पुलिस है, कोई और इदारे हैं, जो इस लूटमार में उसको तक़वियत दे रहे हैं, जो उसकी ताकत को बढ़ा रहे हैं, हम उनको कमज़ोर कर। BLA क्लेम करता है कि पाकिस्तान की सियासत, फौज और जितने भी बड़े बिजनेस हैं, इन पर पंजाबी लोगों का कंट्रोल है। पंजाब से जो लेबर और टीचर्स वगैरह बलूचिस्तान में काम के सिलसिले में जाते हैं, BLA के मुताबिक ये लोग आहिस्ता आहिस्ता बलूचिस्तान में जमा होकर इनकी ज़मीनों, इनकी नौकरियों, इनके कल्चर पर कब्जा कर रहे हैं। तनाज़ा चाहे ज़मीन का हो या शनाख्त का, लेकिन इस जंग में मरता सिर्फ मासूम है।